हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल 25 ग्राम फिजिक्स यानी 25 ग्राम फिजिक्स। तो आज आप लोग के लिए हम लेकर आए ग्राफ। और याद रखिए ग्राफ जो है बहुत अधिक यूज होता है फिजिक्स में। अगर इसको क्लियर कर लेते हैं, आज का लेक्चर अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स में जितना भी कॉमन ग्राफ होता है जो यूज होता है वो आप लोग समझ जाइएगा। क्लियर है। आज आपके सामने हम 5 ग्राफ लेके आए हैं। ये सबसे अधिक यूज होने वाला ग्राफ है। और भी ग्राफ का यूज होगा लेकिन वो जब हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे उसी समय समझ लेंगे। लेकिन ये जो 5 ग्राफ है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास 11 हो 12 में हो, बहुत जगह इसका यूज होता है। क्लियर है। तो चलो, अगर समझना है ग्राफ तो आज का लेक्चर स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन है, अगर इक्वेशन हो y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू क्या हो एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स अगर रहे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके होता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये जो है इसको कहते हैं स्लोप कहते हैं। और इसी स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? m से। इसी स्लोप को जो है हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वो m से। क्लियर है। तो दिस इज m यानी स्लोप। क्लियर है। तो याद रखिएगा अगर ग्राफ का इक्वेशन हो y इक्वल टू एम एक्स तो हमारा जो ग्राफ होगा वो होगा कुछ इस तरह करके स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है ओम्स लॉ। इसका एग्जांपल है ओम्स लॉ। कैसे है समझिए ध्यान से, देखो तुरंत क्लियर होगा। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, याद करो ओम्स लॉ में आप पढ़े होंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इसी को आप पढ़े होंगे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते होंगे तो कांस्टेंट आता होगा R इंटू I। तो ये जो फॉर्मूला था यही था ओम्स लॉ का। किसका? ओम्स लॉ का। अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इससे इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन था ग्राफ का y इक्वल टू एम एक्स, तो देखो क्या होगा, बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। तो बाबू हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब ये है कि y एक्सिस में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को यानी v को। x एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट करेंगे? करंट को। और ये जो स्लोप है m, ये किसको बताएगा? रेजिस्टेंस को। किसको? रेजिस्टेंस को। यानी ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो x एक्सिस में हम लोग किसको लेंगे? I को, यानी ये हो गया I। बोलो y एक्सिस में किसको लेंगे? v को, यानी ये हो गया v। क्लियर है। और ये जो स्लोप है ये किसको बताएगा? रेजिस्टेंस को। तो ये हमारा जो ग्राफ है यही है इसका रेजिस्टेंस। क्लियर है। और याद रखिएगा ये जो है ये थीटा एंगल है। स्लोप कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। अब एक चीज और समझिए, यहां जो स्लोप है ना बाबू, वेयर लिख भी देते हैं, वेयर m जो है, इस m को हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप, जिसको हिंदी में कहते हैं ढलान और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लोप। और ये देखो ये ग्राफ कुछ एंगल बना रहा है, मान लो यहाँ थीटा। तो याद रखिए जब भी कभी स्लोप का वैल्यू निकालना होता है, m का वैल्यू निकालना होता है, तो वो निकालते हैं टेन थीटा से। किससे? टेन थीटा से। क्लियर है। याद रखना अगर इक्वेशन हो y इक्वल टू एम एक्स तो उसका जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है। उसी तरह करके अगर हम यहां कंपेयर करें, ठीक है, तो हियर जरा ध्यान से देखो m इक्वल टू r, m किसके बराबर है? यहाँ r के बराबर। और अभी तुरंत आप जानते हैं कि यहाँ पर जो m होता है वो स्लोप होता है, और स्लोप किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। क्लियर है। किसके? टेन थीटा के, सॉरी। तो जरा ध्यान से देखो m इक्वल टू r है, तो एक प्रकार से हम बोले तो यही स्लोप है। यही क्या है? स्लोप है। और अगर ये स्लोप है तो डेफिनेटली इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो सिंपल सा हमारा इक्वेशन आ गया कि अगर कभी रेजिस्टेंस आपको निकालना, आपको ग्राफ दे दिया हो VI ग्राफ, और रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू किससे निकालेंगे? टेन थीटा से। किससे? टेन थीटा से। ये याद रखिएगा फॉर्मूला। अगर VI ग्राफ दिया हो तो किससे निकालेंगे? टेन थीटा से। क्लियर है। आसानी से समझ में आ गया। तो एक एग्जाम्पल था, ये पहला इक्वेशन था ग्राफ का। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकेंड ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो अगर इक्वेशन हो, मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है। तो यहां पर याद रखिएगा ये जो m है, वेयर, समझिए
ये जो m है ये तो कहलाता है स्लोप, क्या कहलाता है स्लोप, और जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है tan थीटा के। एंड ये जो c है ना बाबू, इसी c को कहते हैं इंटरसेप्ट, क्या कहते हैं इंटरसेप्ट। ग्राफ में देखते हैं आखिर ये क्या चीज है। तो बाबू ये है y एक्सिस यानी ये y, ये है x एक्सिस, और ये जो हाइट दिख रहा है आपको, ये हाइट यहाँ से यहाँ जो ये हाइट है यही इंटरसेप्ट, जिसको डिनोट करते हैं c से, किससे, c से। और ये जो है बाबू यही यहाँ पर स्लोप है, ये क्या है m क्या है, स्लोप है। और याद रखिएगा ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा थीटा, तो इसीलिए m स्लोप का वैल्यू जो निकालते हैं किससे निकालते हैं, tan थीटा से, यहाँ से। क्लियर है। तो याद रखिएगा अगर इक्वेशन हमारा क्या हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। क्लियर है। अब चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। तो इसका एग्जांपल है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका एग्जांपल है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे समझो, याद करो आप पढ़े होंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े होंगे। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू ए टी प्लस यू, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको उधर ले गए, ए टी प्लस यू, ये लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है, जरा से इसको कंपेयर करो, हमारा जो इक्वेशन था इस ग्राफ का, क्या था इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इससे हम कंपेयर करेंगे, जरा देखिए, तो हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये है, कह रहा है ये इक्वेशन कि हमको y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी को लेना है, x एक्सिस में टाइम को लेना है, इंटरसेप्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। क्लियर है। यानी y एक्सिस में हमको लेना फाइनल वेलोसिटी यानी v, x एक्सिस में किसको लेना t। क्लियर है। तो ये जो है इसका ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मारा, तो इसका ग्राफ समझ गए होंगे, कुछ इस तरह करके होगा। और ये जो है इंटरसेप्ट, ये क्या है इंटरसेप्ट, और यहाँ इंटरसेप्ट किसको डिनोट कर रहा है, u को, यानी ये है इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो स्लोप है, स्लोप m यानी स्लोप, स्लोप किसको बता रहा है, एक्सेलरेशन को। तो बाबू ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। क्लियर है। और ये जो एंगल बन रहा है कितना, थीटा। तो याद रखिएगा यहाँ पर, हियर समझ चुके होंगे कि यहाँ पर a जो है यही है स्लोप के इक्वल, यही किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल, और स्लोप बराबर होता है tan थीटा। तो याद रखना अगर इस तरह का ग्राफ दिया हो, आपको एक्सेलरेशन पूछे, तो आपको क्या निकाल देना, tan थीटा। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ग्राफ का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा ग्राफ। अगर इक्वेशन हो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा इक्वेशन हो ग्राफ का, तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको समझने के लिए सीधा सा है कि अगर ऐसा इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ जो दिखेगा, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह करके ऊपर जा रहा है। इसका एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, कौन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखो कैसे, आप पढ़े होंगे, याद कीजिए, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो है 1/2 और m यानी 1/2 हाफ, ये कांस्टेंट, और m भी क्या कांस्टेंट है। हियर 1/2 m इक्वल टू ए कांस्टेंट, ये क्या है वो कांस्टेंट है। देयरफॉर अगर ये कांस्टेंट, अगर हम इसको मान लेते हैं, अगर इसको हटा देंगे कांस्टेंट को, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो जरा सा, ये जो इक्वेशन आया काइनेटिक एनर्जी का, ये देखो इस ग्राफ के इक्वेशन, ये जो था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इस पे सेट कर रहा है। देखो लिख के भी दिखा देते हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कुछ है। इसका मतलब समझ जाओ कि y एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट करना है, काइनेटिक एनर्जी को, x एक्सिस में किसको करना है, वेलोसिटी को। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस में, और ये है क्या, वेलोसिटी। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके आता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच ग्राफ कैसा होगा,
तो कुछ इस तरह करके होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बाबू हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x रहे, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो याद रखना अगर कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके जाएगा। क्लियर है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके होगा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन V इक्वल टू फॉर्मूला होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये होता है फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो जरा ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये कांस्टेंट है, तो अगर इस कांस्टेंट को हटा दे तो क्या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा कि नहीं होगा, कंफर्म होगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो सोचो अगर ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर R है तो इसका अगर इक्वेशन से देखें तो अभी थोड़ा देर पहले जो इक्वेशन पढ़े तो क्या था, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। देख लो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो देखो क्या इसका भी इक्वेशन सेम है। इसका मतलब y एक्सिस में क्या होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और x एक्सिस में क्या होगा, r यानी डिस्टेंस। यानी इधर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इधर लेंगे डिस्टेंस, तो उसके बीच का अगर ग्राफ देखा जाए तो कुछ ग्राफ इस तरह करके होगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा अगर कभी पूछ दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा तो इस तरह का ग्राफ बना देना है। क्यों, क्योंकि इसका जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन जैसा सेट हो रहा था, इसका जो ग्राफ था वही इसका ग्राफ होगा। क्लियर है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर x स्क्वायर रहे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रहे तो इसका भी ग्राफ लगभग उसी तरह होता है। अभी जो ग्राफ पढ़े थे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का इसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा रैपिडली इंक्रीज होगा। ये देखो धीरे धीरे गिर रहा है इसका वैल्यू, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, रैपिडली ऐसे गिरेगा। क्लियर है, आ रहा समझ में, जरा ध्यान से देखिए यहाँ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर x स्क्वायर था तो क्या हो गया, देखिए तो इसका वैल्यू एकदम रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। दिख रहा नहीं, लग रहा कैसा, x का वैल्यू कम बढ़ा है लेकिन y का वैल्यू बहुत घट गया। क्लियर है, तो इस तरह का ग्राफ होता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे समझो, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये क्या है, कांस्टेंट है। तो बोलो क्या हम इसको लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और जरा देखो बाबू E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, इसका मतलब सिंपल सा अगर हम इक्वेशन में सेट करें तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो जरा सा ये जो इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन इसके सेट हो रहा है, यानी क्या करेगा, y एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, x में किसको, डिस्टेंस को, r को। यानी इधर ले लेना इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ले लेना डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच यानी डिस्टेंस के बीच जब ग्राफ प्लॉट करना तो कुछ इस तरह करके ग्राफ प्लॉट होगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अब क्या करेंगे, सबका समरी कर देंगे। ठीक है, सबका एक समरी कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसका एक समरी बना दे रहे हैं जितना भी हम लोग ग्राफ पढ़े। तो पहला इक्वेशन जो था, फर्स्ट इक्वेशन जो था वो था y इक्वल टू एम एक्स। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके, ये कहलाएगा स्लोप, ये थीटा, और स्लोप का वैल्यू किससे निकालेंगे, tan थीटा से। क्लियर है, सेकेंड जो पढ़े वो पढ़े y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका अगर हम देखें तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके शुरू होगा, और ये जो है ये इंटरसेप्ट होगा। क्लियर है, ये क्या होगा बाबू, इंटरसेप्ट। और याद रखिएगा ये जो है ये स्लोप होगा, और ये जो एंगल है थीटा, तो यहाँ पर भी स्लोप का वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा से। क्लियर है, थर्ड देखते हैं तीसरा हम लोग पढ़े क्या, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अगर ऐसा रहे तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरह करके रहेगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, कुछ इस तरह करके ग्राफ जाएगा। क्लियर है, चौथा जो पढ़े y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x,
इसका ग्राफ जो होगा ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है। और पांचवा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा रहे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और इसका ग्राफ कुछ रैपिडली गिरेगा। क्लियर है। तो ये था हमारा 5 ग्राफ और ये उसका इक्वेशन। आपको कुछ समझ में आया नहीं आया हमको मतलब नहीं, कुछ याद रहा नहीं मतलब है, लेकिन ये जो है ना, ये बस इस पेज को याद रखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। y इक्वल टू mx जैसा इक्वेशन रहे तो उसका ग्राफ क्या होगा, mx प्लस c रहेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, सॉरी उसका ग्राफ क्या होगा। अगर इक्वेशन आ जाए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो उसका इक्वेशन, सॉरी उसका ग्राफ कैसा हो जाए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट ग्राफ है, यही कॉमन ग्राफ है जिसका सबसे अधिक यूज होगा। ठीक है, थैंक यू।